जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रियल लाइफ इन यूके विद जवाद और एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम, मरहबा, गुड मॉर्निंग, जी आयानू सब देखने वालों के लिए। अगर आप नए हैं चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस की वीडियो यहाँ पे अपलोड हो रही हैं जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं। आज की हमारी ये वीडियो आई थिंक थोड़ी सी लंबी होगी नॉर्मल जो हम वीडियो बनाते हैं उससे, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आजकल जो करंटली अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूरोप में और यूके में, और क्या कंडीशन चल रही है, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डिले हो रही हैं, किन किन चीज़ों पे आप कर सकते हैं। नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है केयर होम वीज़ाज़, जो कि पिछले कुछ एक साल से बहुत ज़्यादा चर्चे में और ख़बरों में है, जिसके ऊपर लोग हज़ारों पाउंड्स लगा के आ रहे हैं और उसके बाद आने के बाद उन्हें पता चलता है कि कंपनीज़ जो हैं उन्होंने उन्हें बुला तो लिया लेकिन उनके पास काम नहीं है। उसके बाद उन लोगों को बहुत ज़्यादा उससे रिलेटेड सफ़र करना पड़ता है, मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और बहुत लोग इन चीज़ों पे आके तंग हो रहे हैं। तो उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि जो केयर होम वीज़ा पे लोग आए हुए हैं और उनके पास जॉब नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन जो है और जो इस वीडियो का कमेंट लिंक होगा मेरे यूट्यूब चैनल में, वहाँ पे मैं उन कंपनीज़ के नाम और उन कंपनी के एड्रेस पोस्ट कर दूँगा जहाँ पे केयर होम की प्रॉपर जॉब्स अवेलेबल हैं, और वो कंपनीज़ आपका स्पॉन्सरशिप भी ट्रांसफ़र करवा लेंगी। अगर मेरे कोई दोस्त, भाई बहन, कोई भी जो केयर होम वीज़ों पे यहाँ आ चुके हैं और वो यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जॉब से रिलेटेड और स्पॉन्सर से रिलेटेड, तो कुछ कंपनीज़ हैं, अथेंटिक हैं, जिनके पास आप अपने आप को इनरोल करके आप काम शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बताता चलूँ कि हमारे देखने वाले जो दोस्त जो बहुत क्वेश्चन करते हैं कि आया यूके में आने के लिए कोई ऐसा मेथड या कोई ऐसी चीज़ बताएं जिसमें वो बग़ैर कोई इंग्लिश टेस्ट दिए या बग़ैर कुछ किए सिंपल तरीके से यूके पहुंच जाएं, तो इसका जवाब है कम्प्लीटली नहीं। क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें क्लियर नहीं करेंगे आपको स्पॉन्सरशिप जो है, आपका वीज़ा नहीं लगेगा। दूसरी अहम बात आज ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पे या सऊदी अरब में, उनके साथ एजेंट्स ने बहुत ज़्यादा हाथ जो है वो टाइट रखा हुआ है और उनको बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि यूके में अपॉर्चुनिटीज़, यूरोप में अपॉर्चुनिटीज़। मैं एक बात यहाँ पे आप सब दोस्तों को क्लियर कर दूँ कि यूके और यूरोप में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन सारे यूरोप में आप नहीं कह सकते। जो टोटल यूरोप है आप उसमें बिलीव करें कि ज़्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग हैं, जैसे आप बुल्गारिया, रोमानिया, पोलैंड, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल, जर्मनी, आप बिलीव करें कि मैं पिछले 2 साल में इस सब कंट्रीज़ के बंदों के साथ काम कर चुका हूँ, और करंटली अभी भी मैं फ्रेंच, इटालियन, पुर्तगाल, पोलिश, रोमानिया, बुल्गारिया, ऑल दीज नेशनलिटीज़ सबके साथ मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन है इन कंट्रीज़ में कोई पे के हिसाब से इतनी अच्छी नहीं है, जिस वजह से ये लोग जो हैं वो यूरोपियन जो हैं वो यूके, यूएस और अदर कंट्री की साइड पे मूव करते हैं। तो अगर तो आपको एजेंट्स वगैरह कोई दिलासा देते हैं, झांसा देते हैं कि आप इन कंट्रीज़ में चले जाएं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्निंग है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इन कंट्रीज़ में आपको अगर काम मिल जाए तो कम से कम पाकिस्तान से अर्निंग अच्छी है, इसमें डाउट नहीं है। अब फिर क्वेश्चन ये आता है कि इन कंट्रीज़ में मूव कैसे किया जाए। देखें, हर चीज़ आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, लेकिन उसमें सिर्फ प्रॉब्लम एक होती है कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर गाइडेंस मिले जहाँ पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकें। तो मेरा ये वीडियोस बनाने का मकसद भी यही है कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, वेबसाइट्स के लिंक, उसका तरीक़ाकार और चीज़ें जो है वो शेयर करता रहूं और बताता रहूं,
क्योंकि ये मेरी वीडियोस और ये जो चीज़ें हैं ये जितनी ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगी तो मुझे यकीन होगा कि शायद हम जो है वो ठीक डायरेक्शन पे जा रहे हैं। तो ये तो थी ओवरऑल जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी सिचुएशन और उनकी कंडीशन। अब अगर आप सोचते हैं कि आपके पास इतनी ज़्यादा सेविंग्स नहीं हैं और इतने ज़्यादा पैसे आप खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि एक चीज़ आप याद रखें कि आपको अगर यूके मूव होना है तो उसके लिए आपके पास मिनिमम फंड्स जो हैं, अगर आप 3 साल के वर्क वीज़े पे भी आ रहे हैं तो आपके पास कम से कम 10,000 पाउंड जो है वो होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। स्पॉन्सरशिप की कॉस्ट है, वीज़ा जब स्टैम्प करना उसकी कॉस्ट है, अपॉइंटमेंट की कॉस्ट है, टिकट है, फिर जब आपने यहाँ पे आना है पहले महीने का आपका रेंट होगा, आपने रूम देखना है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपके पास सेविंग है जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हैं, टेस्ट किया हुआ है, तो फिर अगर आप प्रॉपर चैनल्स, प्रॉपर वेबसाइट और प्रॉपर एम्प्लॉयर को टच करते हैं और आपके पास हुनर भी है तो आपको कोई नहीं रोकेगा, आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकता है। लेकिन अगर हम इसी स्पॉन्सरशिप की कॉस्ट की और पैसों की बात करें तो हमारे कंट्रीज़ में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में इस कॉस्ट को अगर हम मल्टीप्लाई करें अपने पैसों के साथ तो ये कुछ बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव पड़ता है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को पॉजिटिव वे पे लें तो मैं आप लोगों को एक मैसेज देता चलूँ, मेरे देखने वाले जितने भी दोस्त हैं, जहाँ जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, ख़ास तौर पे मैं अपने कंट्रीज़ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका वालों को एक चीज़ मेंशन करता चलूँ कि प्लीज़ आप लोग अवॉइड करें 2 नंबर तरीके से यूके आने में। जो फेमस चीज़ें होती हैं, डंकी लगा के आना, 2 नंबर तरीके से आ जाना, विज़िट वीज़ा पे आके छुप जाना, एजेंट के थ्रू डिफरेंट तरीक़ों से आना, ये आपकी लाइफ बर्बाद कर देगा। मैं आपको बहुत ही एक मुखलसाना मशवरा दे रहा हूँ कि अगर आप लोग किसी भी इस तरीके से यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए कोई फ्यूचर नहीं है। आपकी सारी ज़िंदगी इसी चीज़ में गुजर जाएगी कि आपको पेपर मिलें लेकिन नहीं मिलेंगे, आप भागते रहेंगे, आपको काम कोई नहीं देगा, अगर देगा तो इतना कम रेट देगा कि जो आपको ख़र्चे पूरे नहीं करेगा। अगर रेट मिल भी जाएगा तो जब अगर कोई आपके पैसे मार लेगा, आपके पास कोई लीगल राइट नहीं है, कोई लीगल मेडिकल नहीं ले सकते, कोई लीगल स्कूलिंग किसी के लिए कुछ नहीं है, कोई कोर्स नहीं एनरोल कर सकते, बैंक नहीं, इवन आप बैंक अकाउंट भी नहीं खोल सकेंगे, कहीं पे आप लीगल जॉब नहीं कर सकेंगे। तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए विज़िट वीज़े पे आके जॉब ढूंढना। अभी रिसेंटली न्यूज़ आ रही है कि इन चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि ये न्यूज़ कंफर्म नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं कहूँगा कि अब विज़िट वीज़े पे आके जॉब ढूंढना जो है वो आसान हो गया है। जी हाँ, आप विज़िट वीज़े पे आके यहाँ पे जॉब सर्च करें, ढूंढें, एम्प्लॉयर से मिलें, बात करें, अगर वो आपके साथ एग्री हो जाता है, अगर वो आपको स्पॉन्सर देता है तो फिर आप वापस जाएंगे, फिर आप स्पॉन्सरशिप अप्लाई करेंगे, वीज़ा आपका आएगा, लगवाएंगे तो आप वापस आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि अगर आप विज़िट वीज़ा पे यूके में आते हैं और उस विज़िट वीज़ा को वर्क वीज़ा या किसी और वीज़े में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं होने वाला और ये ना होता है यहाँ पे। तो ये चीज़ हम कह सकते हैं कि आप विज़िट पे आके जॉब ढूंढ सकते हैं। उसमें यह है कि आप जब विज़िट पे आएंगे तो आपके पास कम से कम इतने फंड्स होने चाहिए कि आप अगर 1 महीना या 2 महीना रह के कुछ ढूंढते हैं या करते हैं तो आपको कम से कम यहाँ पे मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और दूसरा, आने से पहले कंफर्म करें कि कोई यहाँ पे आपको गाइड करने वाला, हेल्प करने वाला, बताने वाला और इन चीज़ों के बारे में समझाने वाला हो। ये तो हमारी चीज़ आ गई इलीगल दोस्तों के बारे में। एक दफ़ा फिर अवॉइड करें 2 नंबर तरीक़ों से यूरोप आने पे, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा हैं और ये जो चीज़ है ये आपको कोई फेवर नहीं देगी। वो पैसा जो आप 2 नंबर तरीके से यूरोप या यूके जाने पे लगाना चाहते हैं, अगर उसको आप प्रॉपर वे में लगाएं, 1 नंबर तरीके पे आपकी बहुत सारे लोग हेल्प कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं, जैसे कि हम कोशिश कर रहे हैं हेल्प करने की। आपके पास स्किल्स हैं, आपको काम आता है, इंग्लिश सीखें, कोर्स करें, फिर लोगों से रब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला आपको हेल्प मिलेगी और आपका जो एक ख्वाब है वहाँ से निकलने का, यहाँ इन मुल्कों में आके काम करने का, ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, बग़ैर मेहनत के ये काम नहीं होगा।
दूसरी हमने जो लास्ट एक अपनी वीडियो बनाई थी उसमें हमने मेंशन की थी कुछ स्किल्स जो कि आपको सीखनी चाहिए यहाँ आने से पहले। आज मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के अंदर ही 2 स्किल्स और ऐसी ऐड कर दूँ जो कि इस वक्त बहुत हाई डिमांड में हैं। और अगर आप वो स्किल्स जानते हैं और आप वो काम जानते हैं तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको उन स्किल्स में बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है। नंबर जो 1 है इसमें जो नई चीज़ ऐड कर रहा हूँ वो है हेयर ड्रेसर, बार्बर, जो हमारी जो ज़बान में उसको कहते हैं कि बाल काटने वाला, नाई, जो भी आप उसको नाम दे दें। यहाँ पे जो बार्बर हैं या जो नाई है या जो हेयर ड्रेसर है वो मिनिमम 15 से 18 पाउंड मिनिमम बता रहा हूँ इस पे काम करते हैं और उनकी शॉर्टेज है और शॉप्स पे इस तरह के बंदे चाहिए होते हैं। दूसरा, अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, करंटली मौजूद है, तो दिस इज़ अ स्किल, आप ये सीखें, आप इसमें थोड़ा सा अबूर हासिल करें तो उसके बाद अगर आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं 2 घंटे 3 घंटे तो आप इसमें अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। दूसरी वो है टेलर, हैंड स्टिच, और चाहे मशीन से स्टिच करना, जो प्रॉपर टेलर है, जो कपड़े सी सकता है, जो पैंट कोट सी सकता है, जो डिफरेंट किस्म के जो ड्रेस हैं उनको बना सकता है। अगर आपके पास ये स्किल है तो ये भी आपके बहुत काम आ सकती है क्योंकि ये भी यहाँ पे बहुत हाई डिमांड में है। तीसरी हम स्किल बात करते हैं जूते बनाने वाला। पाकिस्तान में, शायद हमारे इंडिया में और दूसरे कंट्री में जिसको मोची कहते हैं, शू मेकर, इनकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है और हाथ से शूज़ बनाने वाला काम स्पेशली यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और आप बिलीव करें कि कोई शख्स अगर हाथ से कोई शूज़ बनाता है तो वो उसका कम से कम 150 से 200 पाउंड चार्ज करेगा। ये मैं शायद कम बता रहा हूँ, मेरे देखने वाले अगर किसी को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो लाजमी बताइएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो ये तो थी ऐसी 3 स्किल्स जो मैंने आपको मेंशन कर दी। आने वाले दिनों में और स्किल्स के बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन आप दोस्तों को जो प्रॉपर लिंक्स और चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट में बता भी दें कि और किन मौजूओं पे वीडियो बनाएं। जो आने वाला मौजू है वो मेरे एक बहुत ही अच्छे जानने वाले अभी पोलैंड से, सॉरी नहीं, माल्टा से, अभी माल्टा से यूके वर्क वीज़ा पे शिफ्ट हुए हैं। वो माल्टा कैसे पहुँचे, माल्टा पहुँचने का क्या प्रोसेस है और माल्टा में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप कैसे जाके ये सारा कुछ माल्टा में डिस्कवर कर सकते हैं। मेरी उनके साथ फ़ोन पे कन्वर्सेशन हुई है, वो जब आए हैं उन्होंने मुझसे रब्ता किया है। मेरी इस फ्राइडे को उनके साथ सिटिंग है और हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर कंप्लीट कोई 1-1.5 घंटे की डिस्कशन की जाए और उसको रिकॉर्ड करके और एक बड़ी लेंथ वीडियो के ऊपर उसको पोस्ट किया जाए ताकि वो एक बार में आपके काम आ सके और आपको पता चल सके। मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आप इन माल्टा के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं क्योंकि वो हमारा दोस्त काफ़ी अरसा माल्टा में रह के आया है, उसको वहाँ पे जाने का, वीज़ा का, जॉब का, एक्सपेंस का, डेली रूटीन, हर चीज़ के बारे में अच्छी नॉलेज है। वो अभी भी शिफ्ट हुए हैं यूके वर्क वीज़ा पे। उनके साथ हमारा एक सेशन है फ्राइडे वाले दिन और उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए। आगे आने वाले दिनों में हम इस चैनल पे मज़ीद वीडियोस डालेंगे जिसमें आपको बाहर की चीज़ें भी मैं दिखाया करूँगा क्योंकि हमारे चैनल का बेसिक मकसद है रियल लाइफ इन यूके। आपको रियलिटी भी दिखाएं, कैसे क्या शॉपिंग होती है, आप कैसे सेविंग कर सकते हैं, किन किन मार्केट्स में सामान सस्ता मिलता है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, लंदन में क्या है, आउटस्कर्ट्स में क्या है, दूसरे एरियो में क्या है, आपने अपनी यूटिलिटीज़ कैसे चलानी। तो हम इन चीज़ों के ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे। हम सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे। तो आप दोस्तों के सपोर्ट की और आप दोस्तों की सजेशन की ज़रूरत रहेगी। कोशिश है कि लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए क्योंकि जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करे अल्लाह ताला उसके लिए आसानी पैदा करता है। इसी मोटो के साथ, इसी मेहनत के साथ और इसी कोशिश के साथ देखते रहिए रियल लाइफ इन यूके विद जवाद और हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो आप देखना चाह रहे हैं और सुनना चाह रहे हैं जो हमारी तरफ से अभी मिस हो चुकी है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि आने वाले दिनों में हमारी कोशिश है कि जो यूके वर्क परमिट पे आ चुके हैं उनकी पूरी की पूरी स्टोरी उनके साथ
पोलैंड उनकी स्टोरी उनके साथ, माल्टा उनकी स्टोरी उनके साथ, और पुर्तगाल वालों की स्टोरी उनके साथ, क्योंकि वहाँ का जो बंदा जो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देगा वो शायद आपको कोई ना दे सके। देखते रहिए रियल लाइफ इन यूके विद जवाद। सब्सक्राइब कीजिए, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।